कि जैसे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को घर में घुस करके मारा था, ऐसे ही अब तुम्हें भी हम मारेंगे। तो फिर सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग ही पता चला कि घर पे गोलियां चलाने की कोशिश की गई या चलाई गई, क्योंकि वहां जाने के बाद में ही मुझे प्रॉपरली पता चलेगा। तो ये गोलियां किसने चलाई अभी तक पता नहीं चला है। कोई छोटी गाड़ी में आए थे लोग। देखिए, प्रशासन तो मौके पे है, वहां पे एडिशनल एसपी वहां पहुंच चुके हैं, एसएचओ है हमारे लोकल थाने के, वो भी पहुंच चुके हैं। वो लोग सीसीटीवी फुटेज खंगोल रहे हैं। जब भी मिल जाएगा सबसे पहले मैं वीडियो वायरल करूंगी और आप लोगों को जानकारी दूंगी। आपको बता दूं कि ये समाज सेवा है। समाज सेवा में ऐसे गिटपिट होती रहती है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चलाते थे, तो उनको आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती थी। ये वही लोग हैं जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के पीछे पड़े हुए थे, और जिन लोगों ने घर में घुस करके ऐसे काम किए थे, ये उन्हीं लोगों के भेजे हुए या तो गुर्गे हैं, या फिर मैं कहूंगी कि उनके नाम से कोई फेमस होने वाले लोग हैं। जी सर, शीला जी, शुरुआत ये करेंगे कि 8 तारीख का प्रोग्राम है, उससे पहले आप पर ये हमला करने की कोशिश है वो की गई है। उसके लिए आपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डालकर के जानकारी पब्लिक की है। क्या पूरा घटनाक्रम है, थोड़ा सा विस्तार से एक बार इसको बताएं। सर देखिए, मैं हैदराबाद गई हुई थी, और हैदराबाद में हमारी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की मीटिंग थी, जहां पर महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो मैं रात को ही लेट पहुंची थी, और रात को ही मेरा निकलने का था कि मैं गोगामेडी जाऊं, वहां पर थोड़ा काम था मुझे। लेकिन किसी कारणवश बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं निकल पाई। तो फिर सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग ही पता चला कि घर पे गोलियां चलाने की कोशिश की गई या चलाई गई, क्योंकि वहां जाने के बाद में ही मुझे प्रॉपरली पता चलेगा। तो ये गोलियां किसने चलाई अभी तक पता नहीं चला है। कोई छोटी गाड़ी में आए थे लोग, 3 से 4 लोग थे, सफेद कलर की गाड़ी थी, वो भाग गए एट ए टाइम। जब परिवार के जी तो फिलहाल आपने जब ये घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद में क्या आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी? क्या इसकी जानकारी आपने पुलिस के पास देने के बाद में कोई अपडेट पुलिस की ओर से आपको मिली? देखिए, प्रशासन तो मौके पे है, वहां पे एडिशनल एसपी वहां पहुंच चुके हैं, एसएचओ है हमारे लोकल थाने के, वो भी पहुंच चुके हैं। वो लोग सीसीटीवी फुटेज खंगोल रहे हैं। जब भी मिल जाएगा सबसे पहले मैं वीडियो वायरल करूंगी और आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो क्या लगता है इस पे किसका अंदेशा? आपको किसी पे शक है, किसी पे आपको ये विश्वास है कि वो ये व्यक्ति है, वो हमला करवा सकता है, या फिर किसी पर आपको अंदेशा हो? देखिए, हमला करवाने को तो कोई भी करवा सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये समाज सेवा है। समाज सेवा में ऐसे गिटपिट होती रहती है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चलाते थे, तो उनको आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती थी। कभी फोन के माध्यम से, कभी लाइव तो कोई आने की हिम्मत ही नहीं करता था, लेकिन ऐसी वारदातें होती रहती थी। तो यही वो क्रम चल रहा है कि आज भी वो लोग इस करनी सेना को बंद करने के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे भी करके इस सामाजिक संगठन को बंद कर दे, और लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, वो हम ना उठा पाए। आपने किन्हीं लोगों की बात की, तो क्या आप थोड़ा नाम को स्पेसिफाई करेंगे कि वो कुछ लोग कौन हो सकते हैं जिस पर आप ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं, फिर आप ये कहना चाह रही हैं? ये वही लोग हैं जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के पीछे पड़े हुए थे, और जिन लोगों ने घर में घुस करके ऐसे काम किए थे, ये उन्हीं लोगों के भेजे हुए या तो गुर्गे हैं, या फिर मैं कहूंगी कि उनके नाम से कोई फेमस होने वाले लोग हैं। ठीक है, सुखदेव सिंह जी पर जब गोलीबारी हुई थी, उसके बाद क्या आपके साथ ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ कभी, जब आपको अंदेशा हुआ कि यार किसी ने हमला करने की कोशिश की या रैकी करने की कोशिश की, या फिर ये कोई पहला मामला है उस घटनाक्रम के बाद का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे फोन पे एक फोन आता है जो हमें धमकियां दे रहा था बहुत बुरी तरह से, कि जैसे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को घर में घुस करके मारा था, ऐसे ही अब तुम्हें भी हम मारेंगे। तो ये हमने एफआईआर चित्रकूट थाने में करवाई थी, आप देख लेना, वहां पे कॉपी भी मिल जाएगी आपको। तो ऐसी इन लोगों के ये कारनामे चलते रहते हैं, क्योंकि ये समाज सेवा जो लोग करते हैं उनके पीछे ऐसे लोग पड़ ही जाते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये हमला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक या फिर राजनीतिक संदेश भी हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है, इसको नाम देना तो कुछ अलग ही होगा, क्योंकि ये लोग तो
जो जो समाज की सेवा करेंगे और जो दबे कुचले लोगों का साथ देंगे, उन लोगों के पीछे ऐसे लोग पड़ेंगे। ये निहायत ही मतलब एक कार्य है उन लोगों का, ये पीछे पड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, ये 8 तारीख को राजपूत समाज का बड़ा प्रोग्राम है, नागौर में होने जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रोग्राम को इफेक्ट करने की कोशिश है उससे पहले की गई है? होने को तो कुछ भी हो सकता है सर। मैं बता दूं आपको कि ये जो कार्यक्रम अभी होने वाला है, ये अभी हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन है वो बैठेंगे और एकांत होकर के जो मीटिंग होगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि ये 8 को होगा या बाद में होगा या कब होगा। इसकी निश्चित तिथि अभी जारी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन क्या इस हमले से पहले आपकी या फिर समाज की तैयारी है, इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा कि क्या कुछ, या फिर जो भी टाइम आपका शेड्यूल आप लोग करेंगे या फिर हो चुका है उसमें कुछ? देखिए, अगर समाज एकत्रित होकर के कुछ कार्य करेगा तो बदलाव तो निश्चित है, क्योंकि जब जब समाज खड़ा होता है और किसी अच्छी चीज को या अच्छी चीज के बारे में सोचता है तो वो कार्य पूर्ण होता है। और हम तो यही चाहेंगे कि समाज को अच्छी दिशा और दशा मिले। इस घटनाक्रम के बाद में क्या आप उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाएंगी 8 तारीख का? फिर जो भी एक डेट है निश्चित है वो की जाएगी उसके अंदर? देखिए, मैं बता दूं, हमारे समाज में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में तय होता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर मुझे बुलाया जाता है समाज के द्वारा तो बिल्कुल मैं जाऊंगी। ठीक है, अगर इस आयोजन को अगर हम देखें तो क्या लगता है कि ये जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ है या फिर ये वहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, तो उसके अंदर आपको डराने की कोशिश है या फिर आपको इसके बाद और मजबूती है वो आपको मिलेगी? देखिए, मैं बता दूं कि जब जब कोई महिला आगे बढ़ती है या समाज के उत्थान के लिए वो कुछ कार्य करती है तो ऐसे गिदड़ भपकिया देने के लिए ऐसे छोटे मोटे लोग आते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, अगर मैं आपकी नज़र से समझूं तो राजपूत समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? वो क्या बाहरी विरोध है या फिर आपका जो अंदरूनी फूट है वो उसमें हो सकता है? हमारे अंदर मैं बता दूं कि कोई फूट नहीं है। हम बटे हुए जरूर हैं लेकिन अलग नहीं है। जब भी हमारे समाज पे कोई विपदा आती है तो सबसे पहले हमारा समाज एकत्रित होता है। आपने देखा होगा कि 5 दिसंबर 2023 को जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्याकांड हुआ था, उस टाइम पे सारा समाज एकत्रित हो गया था, जहां पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं नहीं कहूंगी कि मेरा समाज बटा हुआ है, मेरा समाज कभी बटा हुआ नहीं है। हाँ, हो सकता है उनको थोड़ा जगाने की जरूरत पड़ सकती है और जगाते हैं हम, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। जो समाज सेवा करेगा वो समाज को जगाएगा। ठीक है, आप उन महिलाओं को तमाम तरह से मोटिवेट करती हैं, युवाओं को मोटिवेट करती हैं, तो इस घटनाक्रम के बाद में आप क्या चाहेंगे कि आप युवाओं के बीच में क्या मैसेज आप देना चाहें? आपकी जैसी साहसिक भूमिका है उनमें और देखने को मिले। देखिए, जो युवा है मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, मैं यही कहूंगी कि विपदाएं तो आती जाती रहती हैं। भगवान ने जन्म दिया है तो मृत्यु तो निश्चित है। ना तो मौत का डर होना चाहिए और ना अपने कर्म से पीछे भागना चाहिए। आप जितना हो सके अपना कर्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और जितने भी नौजवान भाई हैं, मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके राजनीति में, सामाजिक कार्यों में आप भाग लीजिए। आपके साथ हम हैं, ये नारी शक्ति आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जितना आपको जरूरत होगी आपको सपोर्ट करेंगे, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर कार्य में। ठीक है, आप पर जो हमला हुआ है, क्या आप चाहती हैं कि उसके कोई विशेष जांच टीम है वो गठित हो के उस पर कार्रवाई है जल्दी हो, जिससे कि जल्दी वो तथ्य या फिर वो लोग सामने आ सके जिन्होंने आपके वहां पर हमला करने की कोशिश है वो की हो? देखिए सर, अभी तो एडिशनल एसपी जी वहां पे आई हुई हैं, मौका वारदात पे वो जायजा ले रही हैं और वो हमें बता देंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी तो उनका फोन इतना ही आया कि हाँ, वहां पर गोलीबारी होने की संभावना है। वहां पे 3-4 लोग आए थे और छोटी गाड़ी में थी, तो मैं वहां पे मौका वारदात पे हूँ। अभी देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। अदरवाइज जो मेरे समाज के, अभी तो मैं बता दूं आपको, लाखों फोन आ चुके हैं और वो लोगों का यही कहना है कि आप तो बस एक आवाज दो, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मैं एक बार सोचती हूँ कि प्रशासन हमारे साथ हमेशा बढ़िया व्यवहार रखा है, हमेशा साथ खड़े रहे हैं। अभी हम उनका इंतजार करेंगे, वो हमें क्या रिजल्ट देते हैं अभी देखते हैं। चलिए शीला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय है वो दिया है। तो फिलहाल ये थी शीला शेखावत जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम था।